माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो आपको आज अध्यक्ष चुने जाने पर पार्टी की ओर से और अपनी ओर से भी आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और हमें उम्मीद है कि आप सदन को अच्छे ढंग से चलाएंगे। आपके पूरे 5 वर्षों का अनुभव भी है, लेकिन उस पर मैं जरूर एक बात के आग्रह करूंगा, क्योंकि सरकार क्या कहते हैं, सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। सरकार होती है वो संविधान के और नियमावली के वो कस्टोडियन होते हैं, और अपोजिशन में जो बैठते हैं उसकी एक अच्छी प्रकार से पहरेदारी करते हैं। तो आपसे हम जरूर आग्रह करेंगे कि आप विपक्ष की तरफ अगर अधिक ध्यान देंगे तो प्रदेश में या जो संविधान है या फिर हमारा जो कार्यपालिका जो नियमावली है उसका ठीक प्रकार से अनुपालन हो सकता है। क्योंकि हमें भी सरकार चलाने का अवसर मिला है, और मैं जानता हूँ जब सत्ता में व्यक्ति होते हैं तो कार्यकर्ता भी कई एक जगहों पर अपने अपने व्यक्तिगत ये में भी कहीं न कहीं लोग फंस जाते हैं और सच्ची सूचना सरकार तक या सदन तक नहीं पहुंच पाता है। तो ये पहुंचाने का काम अगर कोई करता है तो अपोजिशन ही करता है। और इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय से मैं यही विनती करूंगा कि आप इस बात का जरूर ख्याल करेंगे कि अपोजिशन के लोग हैं, और कोई भी अगर सदन से हमारे विधायक अगर विषय को उठाते हैं, कोई भी विधायक, हमारे विधायक से संबंधित कोई पार्टी से नहीं है, पूरे सदन से, उस पर भी आपका काम है देखना कि भाई त्वरित गति से उस पर कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है। बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों को उठाया जाता है विधायक की ओर से, लेकिन ध्यान में आता है कि वो विषय यूं ही सदन में विधायक उठाते हैं और यूं ही वो शांत भी हो जाता है। सिर्फ अखबार में सुर्खियां तो बन जाता है, लेकिन उस समस्या का समाधान हो नहीं पाता है। और इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय से मैं यही आपसे विनती कर रहा हूं कि हमारे जो विधायक सदन में जो भी विषय को उठाएंगे, सरकार हो सके उसको तत्परता से नहीं ले, गंभीरता से नहीं, लेकिन आपका दायित्व बनता है, आपका धर्म बनता है कि उसको गंभीरता से लेना। अगर विधानसभा में सदस्य ने उठाया कोई भी मुद्दा को, उसमें वास्तविकता क्या है, उसमें सच्चाई क्या है, कि उसके तह तक आपको पहुंचना है। अगर हम सब वहां तक पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से सरकार अच्छी ढंग से काम करेगी, और जो सपना है कि हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों का कि देश आजाद हुआ है, हम अपने हाथों से देश को हम आगे बढ़ाएंगे तो वो जल्दी संभव हो सकता है। तो इसलिए मेरा ये आप सबसे आपसे निवेदन है, खास करके क्योंकि आप सदन के कस्टोडियन है। सरकार तो कॉन्स्टिट्यूशन और क्या कहते हैं कार्यपालिका नियमावली के कस्टोडियन होते हैं, लेकिन सदन के कस्टोडियन तो आप होते। आप सभी विधायकों का आप संरक्षक है। आप इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे। और फिर मैं कहूंगा कि नए विधायक भी काफी आए हैं, उनको भी आप अवसर देंगे ताकि वो विषय को रख सके। ऐसा भी सदन में नहीं हो कोई 1-2 विधायक ही बहुत अधिक विषय को रखते। मैं जानता हूं कि कुछ विधायक अधिक जानकार होते हैं, उनका भी होना चाहिए, लेकिन हम नए विधायकों को भी और भी लोगों को कैसे हम अवसर दे सकते हैं, यह आपका दायित्व बनता है। आप इसको भाली भांति इसका सदन में उपयोग करेंगे तो हमें और भी यहाँ पर विधायक जो है वो एक खड़े होंगे, उनको भी विश्वास, आत्मविश्वास पैदा होगा अपने अंदर में। तो इसलिए मैं आज के तारीख में आपके सदस्य चुने जाने पर आपको फिर से मैं बधाई देता हूं, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत